नमस्कार बच्चों। एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी हिंदी पाठ 16 बाल शक्ति। गतिविधि 1, बच्चों द्वारा टोली बनाना। रामू, श्यामू कंचे खेल रहे थे। खेल में सदा बेईमानी करने वाला रामू था। स्कूल की घंटी बजने वाली है, इसलिए मोहन और श्यामू स्कूल जाते हैं। रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए स्कूल नहीं गया। स्कूल में भोजनावकाश के समय 5 बालक बातचीत करते हुए एक टोली बनाने का निर्णय लिया। संजय ने रामू को बुला लाने की जिम्मेदारी ली। पहला, कंचे कौन कौन खेल रहे थे? उत्तर, रामू श्यामू कंचे खेल रहे थे। दूसरा सवाल, खेल में कौन बेईमानी करता है? उत्तर, खेल में सदा बेईमानी करने वाला रामू था। तीसरा सवाल, रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था? उत्तर, रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था। चौथा सवाल, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? उत्तर, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी संजय ने ली। पहला में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखकर लिखिए। पहला सवाल, रामू में कौन कौन सी बुरी आदतें थीं? उत्तर, रामू खेल में बेईमानी करता था, स्कूल को नियमित रूप से नहीं जाता, गृह कार्य नहीं करता था।
गतिविधि 2 बाल शक्ति टोली के कार्य। स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़िए। स्कूल को जो छात्र नहीं आते उन पर ध्यान देना। स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। गांव की गंदगी को दूर करना। 1 घंटा गांव की सफाई करना। गांव में जो गड्ढे हैं उन्हें मिट्टी से ढांपना। गांव का कूड़ा निश्चित जगह में डालने के लिए कहना। गांव को हरा भरा रखना। टोली का मुखिया मोहन को बनाते हैं। पहला सवाल, स्कूल के परिसर को कैसे रखना चाहिए? उत्तर, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा सवाल, गांव में जो गड्ढे हैं उन्हें किससे ढांपना चाहिए? उत्तर, गांव में जो गड्ढे हैं उन्हें मिट्टी से ढांपना चाहिए। तीसरा सवाल, टोली का मुखिया कौन है? उत्तर, टोली का मुखिया मोहन है। दूसरा मेन सवाल, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं?
रोज 1 घंटा गांव की गंदगी को दूर करके गांव में सफाई लाना। गांव के जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी में ढांपना। गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना। गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना। गतिविधि आदर्श गांव घोषित करना। ध्यान से पढ़िए। 1 साल बाद कलेक्टर साहब ने गांव को आदर्श गांव घोषित किया। कलेक्टर साहब गांव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी छात्रों ने गांव को स्वच्छ वातावरण दिया। सरकार की ओर से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये पुरस्कार मिला, जिसे कलेक्टर साहब ने टोली के मुखिया मोहन को दिया। मोहन ने वह रुपये स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय बनाने का सोचा। 5,000 रुपये प्रधानाध्यापक को दिए। सभी लोग बाल शक्ति की जय कहते हैं। पहला सवाल, कलेक्टर साहब ने बच्चों के बारे में क्या कहा? उत्तर, कलेक्टर साहब ने गांव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कलेक्टर साहब ने गांव को आदर्श गांव घोषित किया। सभी बच्चों ने गांव को स्वच्छ वातावरण दिया। सरकार की ओर से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये पुरस्कार मिला। कलेक्टर साहब ने टोली के मुखिया मोहन को 5,000 रुपये दिए। दूसरा सवाल, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है?
उत्तर, मोहन ने रुपये अपने प्रधानाध्यापक जी को दिए। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे, यह सोचा। नमूने के अनुसार पत्र पूर्ण कीजिए। प्रत्येक गोवा में दिनांक, विषय आदरणीय महोदय, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा। अभिभावक के हस्ताक्षर। पाठ 17। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गतिविधि 1। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती पद्य का प्रतिदिन कक्षा में सामूहिक रूप से गायन करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लिखित पद्य के अक्षरों पर बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़कर कम मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहला मेन इन लिखित पद को बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। दूसरा मेन खाली जगह भरिए। असफलता एक डैश है, इसे डैश करो। क्या डैश रह गई, डैश और डैश करो। डैश डैश चुनौती है, डैश स्वीकार, डैश डैश कमी, डैश डैश देखो, डैश सुधार, डैश।
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। खाली जगह भरिए जब तक ना डैश हो नींद डैश को डैश तुम, डैश सफल डैश डैश चैन डैश त्यागो डैश। पहला, असफलता एक डैश है, इसे डैश करो। दूसरा, क्या डैश रह गई डैश और डैश करो। तीसरा, जब तक ना डैश हो नींद डैश को डैश तुम, संघर्ष का डैश छोड़कर डैश भागो तुम, डैश डैश मैदान डैश डैश मत डैश डैश। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खाली जगह भरिए कुछ डैश बिना डैश जय डैश कार डैश होती, डैश किए डैश 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 जय डैश नहीं डैश। पहला, असफलता एक डैश है, इसे डैश करो।
दूसरा, क्या डैश रह गई डैश और डैश करो। तीसरा, जब तक ना डैश हो नींद डैश को डैश तुम। चौथा, संघर्ष का डैश छोड़कर डैश भागो तुम। पांचवा, कुछ डैश बिना डैश जय डैश कार डैश होती। छठवां, कोशिश करने डैश की डैश डैश नहीं होती। निर्देशन, प्रतिदिन कक्षा में कविता का गायन कीजिए। दूसरा, कविता का चार्ट बनाकर कक्षा में लगवाएं। अनुरूपता, पहला, पहाड़ गिरी चोटी शिखर। दूसरा, काला नाग पर्वत गंगोत्री शिखर ग्लेशियर। तीसरा, कर्नल खुल्लर मेजर कुमार। चौथा, चाय गरम बर्फ ठंडा। पांचवा, बलमद बलराम कान्हा कृष्णा। छठवां, यशोदा माता नंद पिता। सातवां, रिझाना
मोहित होना, खिजाना, चिढ़ाना। 8वां बलबीर, बलराम, जसोदा, यशोदा। 9वां भोलापन, बालकृष्ण, वात्सल्य, यशोदा। 10वां भोला भाला, बालकृष्ण, चुगलखोर, बलराम। 11वां दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, दक्षिण की पर्वता बलियों, नीलगिरी। बारहवां कर्नाटक, चंदन का आगार, बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी। 13वां सी.वी. रामन, नोबेल पुरस्कार, सर एम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न। 14वां भद्रावती, लोहे और इस्पात, मैसूर, चंदन तथा कागज। 15वां कावेरी नदी, जोग जलपात, समुद्र। 16वां बेलूर, शिल्पकला, गोल गुंबज, वास्तुकला।
17वां सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी। 18वां कृष्णदेवराय शासक राष्ट्रकूट राजवंशज। 19वां बसवण्णा वचनकार कनकदास भक्ति कवि नीति सदाचार के गीत। 20वां पंपा प्राचीन कवि कंबार आधुनिक कवि। निबंध लेखन। इंटरनेट एक वरदान या लाभ और हानि या उपयोगिता। प्रस्तावना। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट का असर पड़ा है। इसके द्वारा दूर के रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई विचार, विषय, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र हो आसानी से कम खर्चे में भेज सकते हैं। अर्थ। अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के जाल को इंटरनेट कहते हैं। महत्व। ई-गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। बैंकिंग में इंटरनेट द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस
काल्पनिक सभागार में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के नाम 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी मिलती है। हानियाँ, अभिशाप। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इसलिए हम लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या समस्या। विषय प्रवेश। जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इससे हर समस्या उत्पन्न हो रही है। विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत ही है। वर्तमान भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान गति से अनुमान है कि सन 2026 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। यानी आजकल एक भारतवासी पहले की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के असफल होने के कारण ही यह है कि परिवार नियोजन अपनाने वाला वह वर्ग है
जिसके कम बच्चे होते हैं, जिनके अधिक बच्चे होते हैं, वह परिवार नियोजन उपचारों को अपनाने के प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण विज्ञान की प्रकृति एवं निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था, लोगों में अंधविश्वास के कारण बच्चे भगवान की देन माने जाते हैं। परिवार नियोजन फॉर्म नहीं करते। अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सरकार द्वारा कठिन नियमों की कमी। परिणाम जनसंख्या विस्फोट के परिणाम के रूप में दिखाई देते हैं। जनसंख्या की विस्फोट के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। कितने ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया जाए, वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। कितनी भी सुनियोजित एवं सुविचारित योजना बनाई जाए, वह कारगर नहीं होती है, क्योंकि जब तक योजना की अवधि पूरी होती है, तब तक जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि योजना का शुभ फल उभर कर नहीं आ पाता है। बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है और बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। निवारण हम सबका यह कर्तव्य है कि इस समस्या के निराकरण में पूरा योगदान दें। व्यक्तिगत रूप से परिवार को छोटे से छोटा रखने का प्रयास करें। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अधिक बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन होता है। बच्चों की संख्या जितनी कम होगी, उतनी देखभाल अधिक अच्छी तरह से कर सकेंगे। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या नियंत्रण को जीवन का एक
आवश्यक अंग मान लिया जाए। उपसंहार: हमारे देश को विकास में जनसंख्या की वृद्धि की एक बहुत बड़ी बाधा है। साथ यातायात, शिक्षा, रोजगार आदि विविध क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि सिरदर्द बन गई है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही उपाय है देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या का हल करने में सहायक हो। हमें इन पंक्तियों को जन जन तक पहुंचानी चाहिए। सुखमय जीवन का यह सार 2 बच्चों का हो परिवार। विलोमार्थक शब्द लिखिए। आरोहण, अवरोहण, सामने पीछे, सजीव निर्जीव, रात दिन, चढ़ना उतरना, सुंदर कुरूप, सदाचार दुराचार, आदि अंत, ठंडा गरम, विशेष विदेश स्वदेश, आयात निर्यात, हंसना रोना, परिश्रम आलस्य, आदि अनादि या अंत, अपना पराया, आया गया, उल्टा सीधा, हानि लाभ, तोड़ जोड़, थोड़ा बहुत, अन्य शब्द अन्य वचन, चट्टान चट्टाने, चादर चादरें, कृति कृतियाँ कृतियों, चोटी चोटियाँ, रस्सी रस्सियाँ, संधि संधियाँ, नीति नीतियाँ, उपलब्धि उपलब्धियाँ, शीशा शीशे, मूर्ति मूर्तियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ, पद्धति पद्धतियाँ। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, पर्वत या गिरी, महिला, स्त्री, नारी, सागर, समुद्र, जलधि, चोटी, शिखर, शिल्प, जनदिक, पास, निकट, आगर आगार, घर, गृह, सुबह, प्रातः काल, प्रभात, पर्वत आदि, अद्दी पहाड़, आकाश आसमान। अध्यापक को
सूचनाएं। संधि, समास, विराम चिन्ह, पत्र लेखन, निबंध तथा व्याकरण अंशों को पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें की सहायता से लिखने लगाइए। प्रश्न, अपनी अस्वस्थता को कारण बताकर 3 दिनों की छुट्टी की मंजूरी के लिए प्रधानाध्यापक जी के नाम एक पत्र लिखिए। दिनांक, प्रेक गायत्री, 10वीं कक्षा, सरकारी कन्या हाई स्कूल, मैलूर, बीदर। सेवा में मुख्याध्यापक, सरकारी कन्या हाई स्कूल, मैलूर, बीदर, 585402। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक डैश से दिनांक डैश धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा गायत्री। अभिभावक के हस्ताक्षर।